एडवोकेट हाफिज़ एहसान अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। हाफिज़ एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साइफर केस में जो पेशरफ्त हुई है, FIA की जानिब से चालान अब खुसूसी अदालत में जमा करवा दिया गया है, कितना स्ट्रॉन्ग केस है ये? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक ये है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और दूसरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो हमारा 1923 है वो क्या कहता है। तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 3 है वो बड़ा वाज़ेह इस चीज़ के अंदर कि अगर आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर वो चीज़ जो आपके इल्म के अंदर लाई जाए, जितनी देर कानून आपको इजाज़त न दे आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और यही आपका डिक्लेरेशन जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर आता है कि पाकिस्तान की रियासत का हर मुलाजिम जो है या हर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के अंदर जो बैठा हुआ है वो इस चीज़ का ओथ लेता है। डिक्लेरेशन एक होता है कि अगर उसके इल्म के अंदर कोई चीज़ लाई जाएगी तो वो उस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करेगा। अब अगर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो सेक्शन 5 सेक्शन 9 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, उसके ऊपर एक FIR जो है वो 15 अगस्त 2023 को दर्ज हुई है और साथ सेक्शन 34 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड है। अब इसके सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो जो सेक्शन 5 और 9 है उसकी पनिशमेंट जो है वो 2 से 14 साल तक जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब की गई है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज इस सारे के अंदर ये है कि चूंकि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके खिलाफ दो स्टेटमेंट्स जो हैं, एक 161 की स्टेटमेंट जो है उन्हीं के जो जिन्होंने डिप्लोमेटिक केबल भिजवाई थी असद मजीद साहब, उनको भी एज ए विटनेस साइट किया गया इस चीज के अंदर। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट विटनेस है इस सारे प्रोसेस के अंदर वो है उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिन्होंने 161 की भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है और 164 की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवाई है। और तीसरा ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट है कि वो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की एक पब्लिक अपीयरेंस थी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये है वो डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है रिजीम चेंज की बात की गई है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसके अंदर जो चीज सामने आई है वो ये आई है कि सेक्शन 5 के अंदर इंटेंशन का होना जरूरी नहीं है। सेक्शन 5 के अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन का पास ऑन होना और उन शख्स को पास ऑन होना जो अनऑथोराइज्ड है अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो जो असद मजीद साहब की स्टेटमेंट है और उसके बाद जो उनके फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब की स्टेटमेंट है, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो ये एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है। और साथ इस चीज के कि जो दूसरा इसके अंदर पॉइंट आया है वो आया है कि जी वो डॉक्यूमेंट अभी भी मिसिंग है और उसको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने अभी डिनाई नहीं किया हुआ और उन्होंने ये नहीं कहा कि ये वापस जो है वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास है। तो इस सिचुएशन के अंदर देखा जाए तो एवेसिव डिफेंस है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 5 या 9 जो है वो सिर्फ इतना ही कहता है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन आई है और आपने उस कम्युनिकेशन को अनऑथराइज्ड किया है। आपने इस बारे में बात की। एडवोकेट हाफिज एहसान अहमद साहब और राजा खालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।